नमस्कार, मार्केट समझना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में के लिए लगातार दूसरा दिन, जबकि आज 13,100 के ऊपर निफ्टी फिर से बंद हुआ। लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी स्पेशली सेकंड हाफ के अंदर जो देखने को मिली वो मार्केट को सपोर्ट दे गया। खासतौर से टीसीएस, इन्फोसिस, ये दो हैवी वेट जो कि एक तरफा बाजार को तेजी दिला रहे थे, और साथ साथ रिलायंस की तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन लोअर लेवल से आया। एसबीआई लाइफ की तरफ से लोअर लेवल से कंट्रीब्यूशन आया। एचडीएफसी लाइफ में लोअर लेवल से कुछ रिकवरी आई। इसके आधार पर भारतीय बाजारों में एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप वैसे ही पार्टिसिपेट कर ही रहा था आज सुबह से ही, और वहाँ से एक अच्छा बाइंग सपोर्ट मिल रहा था, और अब फ्रंट लाइन इंडेक्स भी मेजरली सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ा। तो अलग अलग पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट, जिसके आधार पर भारतीय बाजार आज वापस 13,100 के ऊपर बंद होते हुए दिखाई पड़े। हालांकि क्लोजिंग लाल निशान में ही आपको दिखेगी सेंसेक्स में खास तौर से, लेकिन अदरवाइज मोर और लेस मार्केट में लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी के साथ क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी से पहले भी आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट्स के अंदर जो मूव है वो वोलेटाइल सेशन ही देखने को मिलेगा। तो वीकली एक्सपायरी भी है, आरबीआई की पॉलिसी भी है, ऐसे मल्टीपल ट्रिगर्स, मल्टीपल इवेंट्स हैं जिनसे पहले भारतीय बाजारों में इस तरह का एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छा एक चॉपी सेशन जिसमें मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। चलिए अब हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, और सबसे पहला सवाल। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। एयरटेल 10 दिन का व्यू। सुबिन जी 502 रुपये पे आपने खरीद रखा है और आप 10 दिन का व्यू जानना चाह रहे हैं। टैरिफ हाइक की जो रिसेंट खबर थी वो पॉजिटिव थी सेक्टर के लिए। भारतीय एयरटेल के लिए आज भी सीएलएसए की रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सेक्टर में री रेटिंग होगी और शायद उसकी बेनिफिशियरी भारतीय एयरटेल रहेगा, लेकिन 10 दिन इज़ नॉट द राइट टाइम भारतीय एयरटेल के लिए एटलीस्ट। तो बेटर यही कि आप थोड़ा समय दीजिए और इसमें इन्वेस्टेड रहिए, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अच्छा, नितिन सोनी साहब पूछ रहे हैं फाइजर में न्यूज़ क्या है। सर, फाइजर में खबर यह है कि फाइजर जो इनकी एक दवा थी जिसमें 95% जो एक्यूरेसी है या एफिशिएंसी है, उसको यूके की तरफ से मंजूरी मिल गई है। पहली दवा इसको मंजूरी मिली यूके की तरफ से, जिसके बाद अब इसके जो इमरजेंसी होगी तो इस दवा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आज से आज फाइजर चला था, करीब 5350 के आसपास मैंने देखा था। लेकिन अदरवाइज अगर आपके पास फाइजर हैं भी तो आप इसमें बने रह सकते हैं, ना केवल इस खबर के हिसाब से, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, अच्छे डिविडेंड पे ऑफ है, आप बने रह सकते हैं। अच्छा, शशीन चावड़ा साहब पूछ रहे हैं कि स्पाइस जेट और टाटा मोटर्स में क्या करें। सर, स्पाइस जेट तो बने रही है, 3 डिजिट में शेयर आपको शायद देखने को मिले इस लिहाज से। टाटा मोटर के लिए 220-222 के टारगेट हैं। सीएलएसए की भी आज टॉप पिक थी और वो भी 220 रुपये के टारगेट देख रहे हैं, तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। अच्छा, बर्गर किंग पे शाहिद खान साहब पूछ रहे हैं 150 लिस्ट होगा। सर, 60 रुपये का इशू प्राइस है, 30 रुपये का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। मेजरली सभी की सब्सक्राइब की राय है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलग अलग अकाउंट्स में सब्सक्राइब करिएगा ताकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़े आपको, और जिस तरह सब्सक्रिप्शन फिगर है प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपको अलॉटमेंट इतना ज़्यादा होगा। अगर लिस्टिंग 90 रुपये की रेंज में होती है तो सिचुएशन में डिपेंड करता है कि आपको कैसे इसमें ट्रेड करना है, लेकिन 90-100 एक अनुमान फिलहाल बाजार में लगाया जा रहा है। अब आगे की सिचुएशन आगे के हिसाब से बनेगी, किस तरह से आप इसकी लिस्टिंग देख सकते हैं। अच्छा, आगे सेंचुरी अब भागेगा, मनीष मिश्रा साहब पूछ रहे हैं। सेंचुरी सर कौन सा वाला है? सेंचुरी प्लाई, सेंचुरी एक्सट्रूशन, सेंचुरी टेक्सटाइल, तो आप उस पर क्लियर रहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है ग्लेनमार्क 550। निखिल जी, फार्मा स्पेस में ऐसी बाज़ार में बज़ है कि शायद दिसंबर के अंदर यही 2 सेक्टर चलेंगे, एक फार्मा और एक आईटी। तो ऊपर से रिट्रेस हुए हैं लेकिन दोबारा शायद मूव पकड़े, और हो भी रहा है। टोरेंट को देखिए, सन को देखिए, जहाँ पर लोअर लेवल से बाइंग आई है, औरबिंदो लुपिन को देखिए, कुछ बाइंग आई है। तो आप एटलीस्ट अभी ना बेचें, थोड़ा और समय देख लें। इतना समय आपने वेट किया है, अगर आपको ऊपर के दाम मिले तो आप निकल जाएं, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। नीलेश शाह का सवाल है, एयरटेल 25 क्वांटिटी 475, डाबर 25 क्वांटिटी 73। अगर आपको दोनों नीचे के दाम पर मिले आप और ख़रीदें, और अगर आप लंबी अवधि का नज़रिया दे सकते हैं, समय ले सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्वालिटी वाइज
बहुत अच्छी कंपनी है, अपने अपने स्पेस की दिग्गज कंपनी है, तो आप वैसे देख सकते हैं। सुमन आलम साहब का सवाल है रिलैक्सो फुटवेयर पे लॉन्ग टर्म। सुमन जी देखिए, रिलैक्सो कंपनी बुराई नहीं है, अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो इस कंपनी ने रोबस्ट रिटर्न कमा के दिए हैं। एडजस्टमेंट्स के बाद कुछ पैसे का शेयर होता था और अब कुछ हज़ारों की तरफ जा रहा है, लेकिन बाटा एक ज़्यादा बेहतर विकल्प है। ऐसा नहीं रिलैक्सो भी ख़राब है, लेकिन लीडर्स में बाटा है, तो आप उसको देख सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप ट्रेडिंग के लिए मीडियम टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाटा एक ज़्यादा बेहतर विकल्प है। उसके अलावा बर्गर किंग के आईपीओ के लिए जितने भी सवाल हैं, सबके लिए यही राय है कि आप इसमें पैसे डाल सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। सभी ब्रोकर्स भी यही बोल रहे हैं सब्सक्राइब करिए। उसके अलावा यस बैंक पे प्रेम गुप्ता साहब का सवाल है। सर गुप्ता साहब, यस बैंक में सर्किट लग रहे हैं और वैसे भी आजकल इस तरह के शेयरों में ज़्यादा धूम है। DHFL, यस बैंक, रिलायंस एक पावर, कैपिटल कम्युनिकेशन, जेट एयरवेज, ये वो सब शेयर हैं जो कि बहुत चले हैं आजकल। फंडामेंटल ड्रिवन स्टोरी तो नहीं है, लेकिन हाँ टेक्निकल मूव है। आपको अगर पैसा मिल रहा है आप बने रह सकते हैं, जहाँ तक तेज़ी दिख रही है आप निकल सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े मल्टीबैगर की उम्मीद ना रखें। अच्छे फंडामेंटल वाले बैंक ये सपोर्ट करें, ज़्यादा बेहतर है। मूवमेंट आ सकता है टेक्निकली या किसी ट्रिगर के आधार पर, लेकिन फंडामेंटल को आप पहले इसमें पकड़ें। अच्छा, यस बैंक प्रेम गुप्ता साहब, मैंने भी इसे बात कर ली है। मुथूट मन्नापुरम एंट्री लेवल मिड टर्म व्यू के लिए। देखिए सर, मुथूट के केस में तो अगर आपको 800-900 की रेंज में मिले तो ठीक भाव है। मन्नापुरम में भी अगर आपको 2 डिजिट या कहीं लोअर 3 डिजिट की रेंज में कहीं मिले तो आप इसमें एंटर करें, वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट इस भाव पे जब कितनी बड़ी तेज़ी दिखा चुके हैं, लाइफ हाइस के आसपास हैं, यहाँ एंटर करना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, IDFC बैंक 30 रुपये पर 200, अब क्या करें? सर आप कुछ टाइम के लिए तो एटलीस्ट में बने रह सकते हैं, लेकिन आप ये मान के अगर चल रहे हैं कि बहुत बड़ा मल्टीबैगर होगा तो थोड़ा मुश्किल है। आपको 35, 40, 45 तक भी मिल जाए तो भी आप निकल सकते हैं। डिविडेंड पे ऑफ हो ही रहे हैं अभी ठीक ठाक, नंबर ठीक है ही, तो एटलीस्ट आप बने रहें, नंबर देखते रहें कैसे कैसे सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। टेलीकॉम एक्सपोजर को लेकर इनके आउटलुक पर नज़र रखिए, कितनी प्रोविजनिंग है, कितना राइट बैक है, ये कुछ चीज़ें इनको ध्यान रखें। अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो आप बने रह सकते हैं, एल्स आप निकल जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। उसके अलावा एक सवाल एक्सिस बैंक पर 20 शेयर 629 रुपये के दाम पर, ये तो आप बने रहिए सर। किसी भी दाम पर आपको नीचे के दाम पे दोबारा एक्सिस बैंक मिले तो आप अपनी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। 20 क्वांटिटी है, थोड़ा थोड़ा अपना एपेटाइट बढ़ा के हर महीने इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आप इस तरह के बैंक्स को, इस तरह के स्टॉक्स को ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस कैपिटल पर सर कोई राय नहीं है। 4 लॉट बाय रिलायंस के हैं, ओके, 2012 पे। सर रिलायंस के केस में आपने खरीदारी 2012 पे की है, 4 लॉट, मेरे ख्याल से इस सीरीज़ तो नहीं, रोल ओवर भी किया ही होगा। और अगर आपने रोल ओवर भी किया हुआ है तो फिर बेटर यही है कि आप एटलीस्ट बने रहिए। मूव अच्छा आ सकता है रिलायंस में, ऐसा बाज़ार में भी खबरें हैं, तो आप बने रहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और रिलायंस वैसे भी अच्छी कंपनी, लेकिन आपने गलत यही किया कि आपने लॉट में लिया। आपको कैश में लेने वाला शेयर है, जिसको आपको वहाँ लेकर रखते तो ज़्यादा अच्छा एक रिटर्न आप एटलीस्ट निकाल पाते। बर्गर किंग पे फिर वही बात सर, आप पैसे डालिए, कोई इशू नहीं है। बर्गर किंग पे सब्सक्राइब करिए, मल्टीपल एप्लीकेशन में सब्सक्राइब करिए। अभी फ़िलहाल के जब हम बात कर रहे हैं तो 30 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अनुमान ये है कि ये शायद और बढ़े, लेकिन सिचुएशन में डिपेंड करता है कैसे फिगर्स आते हैं और किस तरह की मार्केट कंडीशन रहती है। तो आप बर्गर किंग पे पैसा डाल सकते हैं। महज 2300 करोड़ रुपए की कंपनी है। इसके नेक्स्ट पीयर में जो आता है वो है वेस्ट लाइफ डेवलपर, जिसके पास सिर्फ एक वेस्टर्न जोन का मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी है। उनके पास करीब 6-7 हज़ार करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। जुबिलेंट फूड जो कि अलग सेगमेंट में है लेकिन QSR में है, उसकी करीब 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो इससे 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो अच्छा पैसा बनने की बातचीत है, आप पैसा डाल सकते हैं। लिस्टिंग पे सिचुएशन में डिपेंड करेगा, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप डाल सकते हैं। ओके, संगीता सोनी कह रही है रिलायंस में डूब रहे हैं। संगीता जी, आप रिलायंस में कितने समय के लिए इन्वेस्टेड है उस पर डिपेंड करता है कि आप डूब रहे हैं कि बचेंगे। आप जिस कंपनी की बात कर रही हो, देश की नंबर 1 कंपनी है, तब भी थी जब 2300 पे था और आज भी जब 1900 पे है। दूसरा, टेलीकॉम जाइंट, जाइंट, रिटेल जाइंट, ये 3 बिजनेस तब भी थे और आज भी हैं। और ब्रोकर्स उस टाइम भी 2500 का टारगेट देते थे, आज भी वहीं पर ही हैं, 2200, 2300, 2500 की रेंज में। और उसके अलावा
रिसेंट करेक्शन मिला है, ये शेयर आप भूलें नहीं कि नीचे 100% चल चुका है। तो अभी भी आज भी रादर 2000 के टारगेट के लिए जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी, न्यूट्रल स्टांस था उनका, उन्होंने भी बस आपकी करेक्शन डन है, तो अब शायद मूव आ सकता है। आप ऐसे घबराएं नहीं, नीचे मिले तो आप और खरीदारी करें। कोई रातों रात कंपनी बंद नहीं हो सकती, या रातों रात कोई कंपनी पहले पायदान से तीसरे या पांचवें पायदान में नहीं पहुंच जाएगी। आप बिलीव रखें कि ये सब देश की सबसे बड़ी कंपनी है, तो उसी के हिसाब से आप इसमें फैसला लीजिए। वो TCS, HUL, इन्फोसिस, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, HDFC लाइफ, ये वो कंपनीज है जो टॉप 6 टॉप 7 में आती हैं। कोई ऐसा नहीं है रातों रातें बंद हो जाएंगे। नीचे मिलते हैं तो आप खरीदारी करें, जितना तेज़ी से नीचे गए उतना तेज़ी से ऊपर भी आ जाएंगे। तो बेटर यही है कि आप इनमें इन्वेस्ट करिए किसी भी लोअर लेवल पर। DHFL लॉन्ग टर्म, अनीस अहमद साहब, नो बिल्कुल नहीं। ये फ्रीक मूव्स जो होते हैं, ये ट्रिगर बेस्ड मूव है, उसके आधार पर चल रहा है। अगर आपको प्रॉफिट है तो आप थोड़ा थोड़ा करके निकल जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हाउसिंग फाइनेंस के लीडर HDFC के साथ ही जाएं, वही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ब्रिटानिया 3380, अंकुर साहब, अगर ये नीचे आपको और मिल रहा है तो आप और ख़रीदारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी ख़राब कंपनी में हैं। ब्रिटानिया बिस्किट्स की लीडर है, कन्फेक्शनरी की लीडर है, और हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। लो इक्विटी फ्लोट है इसका, प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, और अपने मतलब 100 साल के आसपास की इसकी पुरानी हिस्ट्री है, तो ऐसी कोई खराबी नहीं है। कैश रिच कंपनी है, डिविडेंड पे ऑफ्स हैं, एक्सपैंड कर रही है, एक्सपोर्ट करती है, देश में मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ बिजनेस है। भले मार्केट शेयर में पार्ले से पीछे हैं, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट लिस्टेड स्पेस में सबसे बड़ी कंपनी है। तो आप बने रहिए, इन्वेस्ट करिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लो लेवल पर और खरीदारी कर सकते हैं। बेस्ट टू बाय फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, सर ये बहुत मुश्किल है। जिस लेवल पे बाजार खड़ा है, आप JK सीमेंट को देख सकते हैं, आप स्पाइस जेट को देख सकते हैं मिड कैप में, फ्रंट में HDFC लाइफ में कुछ न्यूज़ फ्लो है नेगेटिव, शायद वो टूट के अगर नीचे मिलता है तो आप वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, ये एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अच्छा, अशोक लेलैंड पे 97 पे 1100 शेयर हैं। सर आज ही CLSE की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स दोनों को उन्होंने टॉप पिक के तौर पे रखा था। अब फंडामेंटल ग्राउंड पे तो ये रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर, उनको लगता है CV साइकिल इंप्रूव होगी, लेकिन नियर टर्म में एटलीस्ट कोई इनके लिए ट्रिगर अब दिख नहीं रहा है। जो सेल्स के नंबर थे वो जितनी रिकवरी आ सकती थी आ गई। इनफैक्ट सभी ब्रोकर ये मान रहे हैं कि जो अक्टूबर में पीक बना था वो दोबारा शायद नहीं बनेगा। अभी कमर्शियल व्हीकल स्पेस में पिकअप जितना आ सकता था आया है, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अपसाइड तो मेरे को नहीं दिख रहा। लेकिन अदरवाइज अगर आपको कोई भी तेज़ी मिलती है, भाव से ऊपर जाते हैं, तो आप निकल जाएं, नीचे के लेवल पे एंटर करें, वो एक ज़्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा टाटा मोटर बातचीत हो चुकी, मिर्ज़ा है 5062.70 पे, ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है खेमका साहब। मिर्ज़ा इंटरनेशनल वैसे तो एक SME थी जब इसने अपने आप को लिस्ट कराया था, और SME से बढ़ते बढ़ते ये अब मेन प्लेटफॉर्म पे आ गई है। मेन प्लेटफॉर्म पे भी कैच ये है कि कंपनी एक्सपोर्ट करती है UK में, और UK की करीब 70% का मार्केट शेयर इनके पास है। शू का फुटवेयर मार्केट जो UK की है उसका 70% मार्केट शेयर ओन करते हैं। कानपुर की है, रेड टेप के नाम से इनके ब्रांड प्रोमिनेंट हैं, टेक्सटाइल में भी उतर चुके हैं और एक्सेसरीज में भी आ चुके हैं। तो इतना बड़ा होराइजन है इनका, तो आपने जिस भाव पे ख़रीदा है या आपके पास जो पोजीशंस हैं आप एटलीस्ट में बने रह सकते हैं। नंबर्स थोड़े इंप्रूव होंगे तो स्टॉक में मूव आ सकता है। तो वैसे कंपनी बुरी नहीं है, एटलीस्ट आप समय दे सकते हैं यहाँ पे। केनरा बैंक को लेकर सरकार साहब आज यतिन अभी कह रहा था कि कुछ में QIP आने वाला है शायद, या इसमें कुछ न्यूज़ फ्लो आने वाला है, तो इसलिए मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि इसमें मूव किस तरह से रहेगा। लेकिन हाँ, न्यूज़ फ्लो के अकॉर्डिंग इसमें एक मूव आने की उम्मीद लगाई जा रही है। अगर स्टेक सेल आता है, OFS आता है और नीचे के दाम पे आता है तो शायद बिकवाली रहे। अगर ऐसा कुछ नहीं है, फंड रेजिंग और फंड रेज अच्छा होता है, तो CAR इंप्रूव होने की वजह से वहाँ तेज़ी आ सकती है। तो कॉल लेनी पड़ेगी किस तरह से इस पर खबरें और उसके हिसाब से फैसला होगा। पंकज जैन साहब पूछा 10% रिटर्न देने वाला शेयर साल का। पंकज जी, TCS 10 दे भी या शायद 7-8 तो दे ही देना चाहिए। दूसरा FMCG में HUL, तीसरा HDFC लाइफ अगर नीचे मिल जाए तो, इवन बर्गर किंग अगर IPO में मिल जाए तो, स्पाइस जेट, ये एटलीस्ट लग रहे हैं नियर टर्म में जो 10% दे सकते हैं। अब 1 साल के लिए भी आप इन्हें होल्ड कर लें तो कोई तकलीफ वाली चीज़ नहीं है, सभी कंपनियां ठीक ठाक हैं। फाइजर इज़ द बेस्ट, आप कोई दिक्कत नहीं, बने रह सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक शेयर और है कोरोमंडल, 650 के हैं, क्या किया जाए? सर कोरोमंडल वैसे कंपनी बुरी नहीं है, मुर्गप्पा रूपी कंपनी है और क्रेडिबल है, और शायद EID पेरिस में स्टेक ओन करता है।
एनीवेज मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन कोरोमंडल के हिसाब से आप कंपनी में बने रह सकते हैं और जिस ग्रुप की है वो ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, कंपनी की कैपेसिटीज़ अच्छी हैं, एक्सपेंशन अच्छा है और अभी भी ये मतलब डेट फ्री स्टांस ऑलमोस्ट उसकी तरफ मेंटेन रख रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप समय दे सकते हैं, स्टॉक को थोड़ा भागा हुआ शेयर है इसलिए आपको थोड़ा टूटता हुआ दिख रहा है, लेकिन अदरवाइज नीचे मिले तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल